वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे जी मेंस का 30 जनवरी का पेपर और उसकी शिफ्ट 1। पेपर इजी आया था, आप ही को करना है अब आज पूरा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा बस, ठीक है। अब बस काफी पेपर हो गए, अब तुम करना शुरू करो, नहीं तो मैं ही कराता रह जाऊंगा। और फिर 22-21 के भी थोड़े थोड़े सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है 10-15 10-15 प्लस 1/10 165 प्लस 1/10 105 1/10 105 प्लस 10 195। और क्या साहब 195 बराबर 2a। तब आपको फाइंड करना है a प्लस 1/a, वैल्यू की टर्म्स में फाइंड करना है a प्लस 1/a। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे अपने आप मिल जाएगा जुगाड़। हाँ बताओ भाई, इसके लिए क्या सोचा? शाबाश, 15 के रूप में आ सकता है क्या? देखो सब, ये 10-15 है ही, 195 180 प्लस बैठ रहा है। ये देखो 105 90 प्लस 15 165 180 माइनस सब बैठ जाएगा। हो गया, बस प्रश्न कर दो। वो तो कोई बात नहीं, जितना ही बड़ा है छोटा है वो देखेंगे बाद में, वो तो a प्लस 1/a है, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, संख्या प्लस इसका व्युत्क्रम, हाँ वो तो है ही, ठीक है करो। सबको 15 के पदों में बदल दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास पहला 10-15 अभी रखते हैं, 10-15 को दो 1/, पहले 10 165 निकाल रहा हूं, 10 165 रखेंगे, लास्ट में रखेंगे मान सब। 10 165 को लिख सकते हैं 10 180 माइनस 15, माइनस का 10-15 दूसरे चतुर्थांश में, तो माइनस का 10-15, ठीक है। 10 105 रुको 10 90 प्लस 15, 10 है तो क्वार्टर में बदल जाएगा और दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है। वो अगर सम होता है तो नहीं बदलता है, और विषम होता है तो बदलता है, इसलिए लिखा। हाँ? बदल रहे सबको। क्वेश्चन है 10-15 प्लस 1/10 165 प्लस 1/10 105 प्लस 10 195 बराबर 2a। तब आपको a प्लस 1/a का मान ज्ञात करना है। तो अपन ने सबसे पहले सबके मान तैयार कर रहे हैं, जो जो लिखे हुए हैं सबको 15 के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो 10 195 10 90 गुणा 2 180 प्लस 15 बदलेगा नहीं, 10-15 सारे मानों को जमाते हैं तो 2a इज इक्वल टू 10-15 अपनी जगह पे रहा, 1/10 165, तो माइनस का 1/10 15
कॉट 15 बन जाएगा, यहाँ रखो मान, माइनस कॉट 15, 1 अपॉन में कॉट 15 tan 15 बन जाएगा, प्लस tan 15। सही है क्या सारे मान? सारे मान निकाले, वापस रखे, 1 अपॉन 10 कॉट होता है, 1 अपॉन कॉट 10 होता है, जो कट रहा है काट दो। 2a बराबर मान रखो, tan 15 का मान होता है tan 45, tan 15 होता है tan 45 माइनस tan 30, ऐसे तो निकालते हैं, तो 2 माइनस रूट 3, ठीक है। माइनस का 2 कट गया, 2 माइनस रूट 3, माइनस का 2 कट गया। अरे ये मैंने क्या किया, हाँ सॉरी, 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 है ना, अच्छा ये गलत लिख दो, हाँ 2 माइनस 2 कट गया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, ए की वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है क्या? ठीक है, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फिर 2 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब आता है जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब। ए की वैल्यू माइनस रूट 3 आ रही है, 1 अपॉन ए कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस रूट 3, ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। इजी क्वेश्चन, तुम्ही ने बताया, तुम्ही ने कर दिया। डन, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर? यदि ए एन बराबर, अगला प्रश्न, अब आपको ही करने, अब मेरा काम हो गया खत्म, बहुत करा दिए मैंने, 4-5 पेपर पूरे पूरे, मतलब 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन हो गए उसमें। तो ए एन बराबर -2, ए एन बराबर -2 बटे में आएगा 4n स्क्वायर माइनस 16n, 4n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 15। यदि an ये दिया हुआ है तब a1 प्लस a2 प्लस a25 तक, तब a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश प्लस a25 तक का मान बताइए। ये आपको प्रश्न दिया गया है। बताओ कैसे करोगे? सबसे पहला काम, मान किसका रखेगा? मान रखिए, इतना बड़ा बड़ा कहां से जुड़ेगा, 25 तक मान ही रखता रहेगा। लॉजिक लगाओ यार थोड़ा सा। क्या करोगे पहला काम? सॉल्व मतलब गुणनखंड ढूंढो, अगर हो सकते हैं तो ढूंढो। 15 चौक 60, 16, 10 और 6, 10 6 60, 10 और 6 16, बैठ रहा है क्या? बनाओ गुणनखंड। तो ए एन बराबर गुणनखंड से क्या बन रहा है? ए एन इज इक्वल टू, गुणनखंड से क्या बन रहा है? एन बराबर थोड़ी निकालते, गुणनखंड निकालने हैं। 2n माइनस 5 और 2n माइनस 3,
4n² प्लस का 15, सही है। बन रहा है ये। जब भी ऐसे सम निकालना है तो मैंने एक तरीका बताया था, जब भी ऐसे आंशिक भिन्न में बदल लो तभी जोड़ना इजी पड़ता है। आंशिक भिन्न के लिए शॉर्टकट बता रखे हैं, लगाओ लगाओ। जब भी ऐसे गुणनखंड बन जाए तो आंशिक भिन्न में बदल लो। बदलो 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 बदलो। आंशिक भिन्न भूल गए क्या, समाकलन वाली? हाँ तो लगाओ। आगे आ जा शेर, तू भी आगे आ जा, आगे आ जा, इधर आ जा, वो अकेला अनिल के पास आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। आंशिक भिन्न बनाएंगे तो ये लिखेंगे -2/2n-5 3 बराबर a/2n-5 प्लस b/2n-3। a बराबर n बराबर 5/2 रखेंगे, n बराबर 5/2, इसमें रखेंगे 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 - 3 2 2 2 माइनस का 1। क्लियर? अब आ जाओ b पर, n बराबर 3/2। कैसे बना, इसको जीरो करते हैं बेटा, ठीक है देख लेते हैं। n बराबर 3/2, इसको हटा के रखते हैं यहाँ पे, 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 - 5 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 1। तो मैं अब इसको वापस ऊपर ही लिख रहा हूँ यहीं पे जाके, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। करते चलो, आप मेरे से आगे रहो बस। हाँ ए के हिसाब से रख सकते हो। तो पहले बी पॉजिटिव वाला रख लेता हूँ, 1/2n - 3 माइनस 1/2n - 5। लसअपा लोगे तो वापस यही आ जाएगा, चाहे तो चेक कर लो। अगर आप लसअपा लेंगे, आंशिक भिन्न क्या होता है, इसको ऐसे गुणा को प्लस माइनस में तोड़ना। अगर आप इसका लसअपा लेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे, देख लो। चाहे लसअपा लोगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बीच में माइनस आएगा, हल करोगे -2 आ जाएगा, वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तोड़ दिया। ये an है। अब a1 लिखो, इसकी मदद से लिखो, a1 लिखो, फिर a2 लिखो, फिर a3 लिखो, फिर a25 लिखो, और देखो हो गया। a1 लिखो, 2 - 3 - 1 1/-1। हाँ पूरा इस तरीके से लिखो आप तो भी, -1/2 - 5 माइनस का 3। सही है a1। अब a2 लिखो, बस 2-3 लिख के फिर नीचे लास्ट वाला लिख दो, एक पैटर्न पहचान आ जाएगा। a2 में क्या बच रहा है भाई, 2 रखा, 4 - 3 1/1 माइनस का 8 - 5 नहीं 4 में -1। अरे ऐसे लिखो भी, अरे अभी बदल दोगे तो फिर वो कटेगा नहीं ना यार, सीरीज बना रहे हो ना, फिर कैसे समझ में आएगी। मैंने कहा ना सॉल्व नहीं करते हैं, बीच में उतक उतक नहीं करना। 1/3 दूनी 6 6 - 3 1/3
3 दूनी 6 माइनस 5 1 डैश डैश डैश। ठीक है, चाहो तो एक 24 भी लिख लो। 24 दूनी 48। 24 दूनी 48 में से 5 गया तो अब देखो जरा कौन बचेगा, जोड़ो सबको। ये y इधर कट गया, ये y इधर कट गया, ये आगे कटता रहेगा, ये भी इधर कट गया, तो ऊपर तो नीचे तो बच गया 1/47 माइनस 1/-3। क्या हुआ, प्लस ही है वो, देखो तो सही। 1/47 माइनस 1/-3, माइनस माइनस प्लस करके अब कर दो सॉल्व। आंसर कितना आ रहा है बताओ। 50/1 बस किया हुआ है, पहचान आ गया। करने योग्य पेपर के लिए अब तैयार हो तुम, थोड़ा दिमाग खुला रखना है, रिवीजन पूरा करना है और मैदान तैयार है। हो पा रहे हैं ना क्वेश्चन नए नए पेपर में भी, बस ऐसा ही पेपर 2024 में आ जाएगा, संख्या बदल जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा। गुणा में आए और योग करना हो तो हमेशा उसको आंशिक भिन्न से बदल लो, और आंशिक भिन्न तो वैसे ही पढ़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ax³ प्लस 1/bx, ax³ प्लस 1/bx 1/3 bx 1 नहीं हाँ bx 1/3 घात 15, x की घात 15 का गुणांक बराबर है, किसके बराबर है साहब, ax की घात 1/3 ax की घात 1/3 माइनस 1/b x की घात 3 घात 15, ax की घात 1/3 माइनस 1/b x की घात 3 15, इसकी x की घात -15 का गुणांक। निकालना क्या है, a और b का मान। समझ में आ गया प्रश्न, तो बाइनोमियल है, ये बोल रहा है x की घात 15 का गुणांक निकालो, इससे तो इससे x की घात -15 का गुणांक निकालो, दोनों बराबर है, निकालो x की घात 15 का गुणांक। सबसे पहले व्यापक पद याद है, अब तो याद होगा यार, हर पेपर में तो करो है। tr+1 होता है व्यापक पद, अच्छा इसमें ऐसे दे रखा है a और b का अलग अलग मान निकल सकता है, अलग अलग निकालो, a गुणा b निकल सकता है तो a गुणा b निकालो। हाँ यही दे रखा है, a b बराबर 3 a b बराबर 1 ऑप्शन में, a b बराबर 3 a b बराबर 1 a बराबर b a बराबर 3b। मान नहीं निकलेगा, दोनों में संबंध निकलेगा, संबंध निकलेगा, मान इसलिए निकलेगा समीकरण एक ही बनेगी, संबंध निकलेगा। सबसे पहले मुझे बताओ tr+1 लिखा क्या सबने, उसकी मदद से तुलना करोगे x की घात की, x की घात की का तुलना करोगे 15 के साथ। पहले x की घात तैयार करो, लिख के दूंगा वापस से, लिखोगे, शाबाश लिखो।
अगर होता है x प्लस ए की पावर n, तब टी आर प्लस वन होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये रहा बाइनोमियल का फॉर्मूला, है ना। तू बता पिंटू। बस 9 में बहुत आया तो मैंने, तो फिर 9 सही है। शाबाश, जा रही गाड़ी है रास्ते पे। हाँ, प्रैक्टिस से यही है। मैंने क्या नया पढ़ाया बताओ? सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है आपको, बढ़ते जा रहे हो अपने आप। इसलिए बोलते प्रैक्टिस मेक से। आर बराबर 9 बनेगा पहले वाले के लिए, बना के दो देता हूं। तो पहला वाला बनेगा टी आर प्लस 1 15 सी आर, ये ना सूत्र, x मतलब ए एक्स क्यूब की पावर n माइनस आर मतलब 15 माइनस आर, और 1 अपॉन बी एक्स की घात 1/3 की घात आर, 15 सी आर ए की घात 15 माइनस आर, बी की घात आर, एक्स की घात 15 तिया 45 माइनस 3 आर, 1 मिनट, r/3 माइनस का r/3। r का मान हमेशा पॉजिटिव आता है और पूर्णांक आता है। -15 के बराबर करना है उसको। कितना आया? माइनस तो गलत आएगा ना, r तो पदों की संख्या होती है। माइनस छठा पद कौन सा होता है? -6 बच्चे बैठे, ये बन गया 15 तिया 45 माइनस का 3r, एक्स की पावर r/3, ऊपर गया माइनस r/3। अब ये एक्स की घात की तुलना करेंगे 15 के साथ, तो 45 माइनस 3r माइनस r/3 बराबर 15। 45 उधर गया, 30 बचेगा, तो माइनस का 3r माइनस का r/3 बराबर 30, वो भी माइनस का हो जाएगा। 9r माइनस r माइनस का 10r, 10 0 से 0 गया, तो r बराबर 9। ये पहले निकालना था, अब क्या? r बराबर, अरे तेरे नहीं इसके ऊपर। हाँ बोल, r बराबर, हाँ बता, r बराबर 3 नहीं आ रहा। पिंटू क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है? नहीं 30, और 16 तो पद है यार, 30 पद का 15 अब घात है, पदों की संख्या 16। यार एक ही क्वेश्चन 4 बार आ रहा है और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसमें मतलब हमें दिक्कत है। हाँ 6 परफेक्ट है, r बराबर 6। दूसरे वाले में आएगा r बराबर 6। अब दोनों के गुणांक बराबर करो। नेगेटिव में थोड़ी आता है, गलत आ रहा था। अब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसका तो बताओ क्या करें। तरीका आ गया तब भी गुणांक, इसका कुछ नहीं है इलाज। दोनों बराबर है, गुणांक बराबर करो। अब बराबर करो, भी काम नहीं हुआ, ए भी निकालना है। क्या लिखा हुआ था? एक्स की घात 15 का गुणांक एक्स की घात -15 के गुणांक के बराबर है। दूसरे वाले से आएगा r बराबर 6, तो इधर बनाएंगे t 9 रखेंगे तो t 9 + 1 इसके लिए, और उसके लिए बनेगा t 6 + 1।
इसको लिखने का तरीका हो जाएगा अपना 15C9 ए की घात, देखो ये लिखा हुआ यहां से देखना है, 15C9 ए की घात 15 में से 9 गया, बी की घात 9 बराबर, अब उधर बताओ आप क्या बच रहा है, उधर एक तो बनेगा 15C6, 15C6 बच रहा होगा, ए की पावर 9 अपॉन में आएगा। हो गया प्रश्न। 15C9 और 15C6 बराबर है, NCR NCN माइनस आर बराबर होता है, ए भी बराबर 1 आएगा, सही है। दूगला कर लो आराम से। क्वेश्चन है, एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है, A, B, B, C। एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है, एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है, R बराबर A, B, B, C। R बराबर A, B, B, C तथा समुच्चय A, B, C दिया गया है, मतलब इसी में से एलिमेंट लेने हैं, A, B, C दिया गया है। तब R के सममित व संक्रामक होने के लिए न्यूनतम, R के सममित व संक्रामक होने के लिए न्यूनतम कितने, क्या होगा भाई, न्यूनतम कितने अवयव जोड़े जाए। हाँ वैसे ही कितने अवयव जोड़े जाए, न्यूनतम कितने अवयव जोड़े जाए बनाना है आपको। सममित एवं संक्रामक बनाओ भाई। हाँ सम्मित एवं संक्रामक। पहले बताओ मुझे सम्मित के लिए क्या करोगे, लगाओ दिमाग लगाओ, किया हुआ है क्वेश्चन, याद आ गया एक दो को तो याद आ गया बच्चन, कराता है कैसा। हाँ जोड़े बनाओ ना के जोड़े, तो सम्मित के लिए बताओ क्या जुगाड़ करो। देखो सम्मित में ए बी है तो बी ए जोड़ना पड़ेगा, बी सी है, चलो और कुछ है नहीं,
सबमिट का काम खत्म। अब आ जाओ, पहले तुम लगाओ फिर मैं दे दूंगा सारी सोच, तो गड़बड़ लगती है। तुम लगाओ दिमाग, लगा के जोड़ के रखो। तुम लिख के रखो, फिर डिस्कशन करेंगे अपन। लिख के रखो आपको कितने कितने दिख रहे हैं, और ध्यान रखते रहना, सब कुछ चेक करते रहना जैसे चेक किया था वहां पे पहले भी। फिर मिलान करेंगे अपन सब। जोड़ लिए सबने अपने मन के, अपने अपने जोड़ लिए। अब तुम्हारे कितने बैठ रहा है, तेरे कितने बैठा सौरभ, दोनों मिला के। ये संक्रामक कितने बैठ रहे हैं, संक्रामक में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और 2 ऊपर आ गए 5। तेरे 4 आ रहे। किस में, संक्रामक में या तो पूरे 4। टोटल बताओ अब कितने हो गए, संक्रामक प्लस वो मिलाकर, संबित मिलाकर 6। बताओ। अरे यार इतना सा क्वेश्चन है यार, 6 ही हो रहे टोटल। और कोई बच्चन आप भी दीजिए अपने विचार। 6 ही हो रहे। चलो फिर देखो, टोटल 4 ही होने चाहिए। देखते हैं, चल देखो ए बी है। अब तू इधर देख, ए बी है, संक्रामक के लिए ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए, ए सी। अब ए सी आया है तो ए बी है, बी ए है, ए से बी है, बी से ए, ए से बी है। संक्रामक में क्या होता है, ए से बी है, बी से ए है, तो फिर ए से ए का बनेगा ना। अब सबमिट करने के लिए फिर से ए बनाना पड़ेगा, तो सबमिट ए से ए अपने आप में सबमिट भी है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ो, और बी से शुरू हो रहा है, देखो बी से सी है, सी से बी है, बी से ए है, बी से बी आ गया, बी से सी है, सी से बी है, तो बी से बी भी आ गया, सी से ए है, ए से सी है, सी से सी, सी से ए है, ए से सी तो हो गया, और ए से कोई, ए से बी है, तो सी से बी है। और कुछ, तुम्ही ने बनवाया है, तुम्ही ने बनवाया है। सात होंगे, देखो अगला, अगला देव क्या, पिंटू हो गया। सौतल्य आ गया था ना उसमें, इसलिए
इसमें स्वतुल्य नहीं है लेकिन बना, अब हो गया अपने आप। हाँ चलो लिखो, अब तुम्हारा फेवरेट प्रश्न। 7 आंकड़ों का माध्य एवं प्रसरण 8 व 16 है। 7 आंकड़ों का माध्य एवं प्रसरण 8 व 16 है। यदि एक प्रेक्षण 14 एक प्रेक्षण 14 हटा दिया जाता है, एक प्रेक्षण 14 हटा दिया जाता है, तब बचे हुए 6 प्रेक्षणों में, बचे हुए 6 प्रेक्षणों में, 6 प्रेक्षणों का ए माध्य है व बी प्रसरण है। ए नया माध्य है, बी नया प्रसरण है, तब a प्लस 3b माइनस 5। अब इसमें मत पूछना यार, कोई यार कर दो यार, ये तो कर दोगे। ठीक करो, देखें कौन कौन कर पाता है, करिए। सांख्यिकी में तो नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं है।
हुआ किसी से बेटा पूरा? चलो कुछ चीजें मैच करते हैं। सबसे पहले बताओ मुझे समीशन ऑफ एक्स बार कितना आया पुराना वाला? समीशन ऑफ एक्स बार नहीं, समीशन ऑफ एक्स, सॉरी समीशन ऑफ एक्स, हाँ समीशन ऑफ एक्स पुराना वाला मतलब 56, सही है। चलो वेरी गुड। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पुराना वाला 560, सही है। नया मीन कितना आया? मतलब ए, नया मीन आएगा 7। करो 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 करो, पेन भी चला है। नया वेरिएंस पॉइंटों में मत निकालना वैल्यू कोई भी, है ना, बट्टे में निकाल लेना चाहे। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, जिसको नहीं आया सुन लो। सबसे पहले एक्स बार गिवन है अपन को। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार है 8, एन होता है संख्या 7, गुणा किया तो समीशन ऑफ एक्स आई बराबर 56। सब ओल्ड वाला है अभी। फिर दिखा हुआ है हमें सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का सूत्र लिखूंगा मैं सबसे पहले, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार 8 दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर 16, तो 16 बराबर समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बटा 7 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार इज 8, तो 8 का 64, 64 इधर जाएगा, 64 70 80, 80 हो जाएगा। तो 80 बराबर समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बटा 7, तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बराबर 8 7 56, 560, 56 आ गया और ये 560 आ गया। ये हो गए पुराने वाले समीशन एक्स और समीशन एक्स आई स्क्वायर। अब में इसमें से बोला गया है एक प्रेक्षण क्या हटाया गया था, 14 प्रेक्षण हटा दिया गया है, तो टोटल इसमें 14 कम हो जाएगा। तो समीशन एक्स आई न्यू इज इक्वल टू, पहले वाले में से 14 हटा दो, आंसर आ रहा है बेटा, फाइनल आंसर आ रहा है 37। ठीक है, वेरी गुड। तो टोटल पुराने वाले में से 14 हटा दो, तो 56 माइनस 14, 6 में 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42 आ गया। अब नया वाला एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार न्यू, जिसको अपन ने ए नाम दिया है, इज इक्वल टू समीशन एक्स आई न्यू बटे एन। समीशन एक्स आई न्यू है 42, एन एक कम हो गया, 7 की जगह 6 हो गए प्रेक्षण, तो 7 आ गया एक्स बार। ए का मान 7 आ चुका है। अब नया वाला सिग्मा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, उसके लिए पहले समीशन एक्स स्क्वायर तैयार करना पड़ेगा। तो समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर न्यू कितना था, 560 था, 14 उसमें से हटा है, तो 14 का स्क्वायर जाएगा, तो घटा के बताओ कितना बैठा है, 364 बैठ रहा है नया वाला। नया वाला सिग्मा स्क्वायर का सूत्र, ये नया वाला, हाँ, तो ये 364 बटा 6 माइनस, इसी को अपन ने बी नाम दिया है,
तो 366 बटा 6 माइनस 49, 6 पंजे 30, 300 होता, 300 की जगह 6 कम, 294, तो 70/6, जो से अपन 35/3, ठीक है, बी आ गया। अब मान रख देते हैं, तो इसमें मान रखा ए का मान 7 प्लस 3 35/3 माइनस 5, 3 से 3 कट गया 35, तो आंसर आ गया 37। पूरा आया, बहुत अच्छी बात। जिसको पूरा नहीं आया उसको अभी भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सांख्यिकी तो पूरे आने वाली चीज है। करेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब पेपर में अपने काम के क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, 48/x⁴, 0 से x, t³ अपॉन t⁻6 + 1 dt मान ज्ञात करना है। नहीं है, वो जो लिमिट है ना सीरीज बनाती है तब वो नहीं आते, ये सब तो है। इंटीग्रेशन में जब सीरीज बनाती है ना वो नहीं है सीरीज। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाला जो होता है, 1 अपॉन अपन ने r/n को बनाया था x, वो वाले बोले। देखो क्या जुगाड़ बैठ रहा है, नीचे x⁴ भी है, तो पहले रखोगे तो फिर कैसे बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। कौन सा रूप बन रहा है वैसे ये, हाँ 1/, अच्छा ठीक है। अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि मैं इसे अगर z मानूं, सपोज किसको मानूं, z t³ को z मानूं, करो समाकलन कर दो, करो जाए तो t³ + 1³ फिर ठीक है, फिर क्या होगा, नीचे x⁴ बचा रह जाएगा, तब तक तो दिक्कत करेगा ना, संख्या बटा 0, फिर उसमें भी x आएगा, x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। कौन सा रूप बन रहा है, रूप तो पहचानो, सौरभ रूप नहीं पहचान पा रहे। अरे रूप कौन सा बन रहा है लिमिट में, तुम समाकलन का क्वेश्चन देख रहे हो, लिमिट का प्रश्न है एक्चुअली में। रूप बताओ मुझे भाई, ऊपर t के पदों में आएगा आंसर, t की लिमिट x के रूप में रख जाएगी तो x के पदों में रह जाएगा आंसर, ऊपर x का पद नीचे x का पद, 0/0 रूप, ऊपर वाले का अलग, ऊपर वाले का अलग अवकलन, नीचे वाले का अलग अवकलन, नीचे वाले का अवकलन बनेगा 4x³। रट क्यों रहे हो, देखो ना नीचे वाला क्या है, देखो नीचे क्या है। अरे यार गुणा में है, कैसे 0 हो जाएगा यार, नीचे x⁴ है, x⁴ का अवकलन क्या होता है, तो रट क्यों रही है, इसको लिख रही है,
वो लिखा हुआ x की पावर 4 का अवकलन 4 आगे x क्यूब हो गया। अब ऊपर क्या है, अंश में समाकलन है। समाकलन वाले टर्म का जब अवकलन करते हैं, घात नहीं, लिमिट आगे अंदर आ जाती है, लिमिट अंदर आ जाती है, समाकलन कुछ भी नहीं होता, लिमिट अंदर आ जाती है। करो फिर, देखो जरा क्या आता है सर। हो गया प्रश्न, तो बन गए 4 नंबर। एक लाइन का प्रश्न है। सही चैप्टर आइडेंटिफाई करो यार। लिमिट में x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब 0/0 रूप है। अड़तालीस आ रहा है, 48 तो सामने लिखा हुआ है ना। हाँ बारह आ गया, बच्चन कम थोड़ी है। 48 नीचे 4x क्यूब, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। अगर अपर लिमिट में x है तो डायरेक्ट रखा जाएगा, लोअर लिमिट में तो माइनस के साथ रखा जाएगा, ठीक है। और अगर लिमिट में कुछ और है, जैसे x² होता, तो फिर उसका भी अवकलन होगा रखने के बाद। ध्यान है, सारी चीजें कराए 3-4 प्रश्न, ठीक है। अगर ये x² है तो ये रखा जाएगा और फिर x² का भी अवकलन होगा, लेकिन यहाँ पे तो x से तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ऊपर बनेगा x क्यूब और फिर x का अवकलन, और लिमिट चल रही है बस x क्यूब से x क्यूब कट, 4 कम 4 दूनी 8, 12, 0 रखा। अरे यार लड्डू मत छोड़ जाना यार तुम यार। तो हंसूंगा यार, यार दुख मनाऊं। जिनका सिलेबस नहीं हो वो घिस रहे, वैसा हो गया, रिलैक्स है, बस आराम से तुम्हें ही करने, वो भी z बराबर 1 + आयोटा। कंपटीशन में इसलिए शुरुआत से स्पीड रखनी पड़ती है, मेंटेन रखी थी ना मैंने स्पीड, दर 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 1 + आयोटा z बार बटे में z बार 1 - z + 1/z। तब 12/π, अब हिंदी में भी ARG ही लिखा आएगा, जिसको आपको पता है कि क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। शाबाश, इतना इजी सा प्रश्न है, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें करके। लगाइए, क्या करोगे वो बता देता हूँ। चलो Z1 निकालना, Z1 का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो Z1 को तैयार करना है। तैयार किसकी मदद से करोगे, Z दे रखा है, Z की जगह Z रख दो, और जहां Z बार दे रखा है वहां 1 - आयोटा रख दो, ठीक है। 1/z का मतलब हो गया 1/1 + आयोटा। अगर आयोटा नीचे आता है तो अंदर ही परिमेयकरण कर लो, तो पूरा मिलाकर आपको Z1 सीधा सीधा दिखेगा कुछ वैल्यू की टर्म में। देखो देखे किस किस को दिखता है, बस इतना ये प्रश्न, उसके बाद तो हो गया। कोणांक निकालना है, कोणांक के लिए सूत्र बना रखे, जो चतुर्थांश का होता है वैसा सूत्र है,
चारों चतुर्थांश के सूत्र लिखवाए थे। जेड बराबर 1 प्लस आयोटा रखना है और जेड बार बराबर इसका संयुग्मी 1 माइनस आयोटा रखना है। सो Z1 बराबर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, बता सही है। ठीक, सबके अलग अलग पार्ट है ना, इंस्ट्रॉन्ग है, किसी ने किसी पार्ट पे मेहनत की, किसी ने किसी पे, तो सब मिलके एक ही पेपर दे देना। वन प्लस आयोटा जेड बार का मान 1 माइनस आयोटा, जेड बार 1 माइनस आयोटा 1 माइनस जेड 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब मैंने इसका बोल ही दिया, परिमेयकरण भी कर दो साथ की साथ ही। या लसप लेके करें क्या, कट रहा है क्या कुछ? चलो परिमेयकरण करेंगे, लसप ले लेता हूँ। चलो लसप परिमेयकरण भी कर सकते हो, लसप भी ले सकते हो, कट रही है टर्म्स तो लसप इजी पड़ेगा, देख लेते हैं। चलो Z1 बराबर 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो +1, ये आ रहा है ना ऊपर, तो ठीक है सबका। चलो नीचे देखते हैं, 1 माइनस 1 कट गया, माइनस आयोटा अंदर गुणा किया तो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर फिर से -1 कर देगा, और माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। लसपा ले लेते, चलो 1 प्लस, जिसने परिमेयकरण किया वो भी सही है, जिसने लसपा लिया वो भी सही है, कैसे भी कर लो। तो 1 प्लस आयोटा इधर आएगा, ये भी 1 प्लस आयोटा है अपने आप में, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस कॉमन रहेगा बाहर, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, बटे में आ गया 1 माइनस आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, आयोटा प्लस 1 इसके पास गया, ये भी आयोटा प्लस 1 है, वो भी आयोटा प्लस 1 है, होल स्क्वायर बना दिया, और जो बटे में लसप आया था ऊपर पहुंच गया। इस प्रकार का दिखेगा, गुणा कर लेते हैं भाई, 2 और 1 3, आयोटा स्क्वायर -1, 3 में से 1 गया 2, प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा, प्लस का 3 आयोटा बच रहा है। नीचे देखते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 1 कट गया, प्लस का 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, हाँ लेना ही पड़ेगा, परिमेयकरण करना ही पड़ेगा, ये आया ना, गुणा में 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे बनेगा 1 -4 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5 आएगा। दो है यार है, अजीब सी वाली लग रही है। काय में 6 आया, 2 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 6, 2 माइनस 6 माइनस का 4 ही तो बचेगा, 3 आयोटा और 4 आयोटा,
माइनस का 4 प्लस 7 आयोटा बटा 5। वही तो टर्म दिखनी चाहिए कोई। कहाँ गड़बड़ हो गई? वैल्यू तो सही रखी। वन माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? 1 प्लस आयोटा जेड बार 1 माइनस आयोटा, जेड बार 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन जेड। क्वेश्चन में जेड वन बराबर 1 प्लस आयोटा जेड बार, 1 प्लस आयोटा जेड बार अपॉन जेड बार गुणा में 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड। क्वेश्चन तो सही है, यही आ रहा है ना? टर्म्स तो कुछ और आ रही है यार। प्लस 3 आयोटा, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है भाई कैलकुलेशन में। वापस से करें कैलकुलेशन? करो एक बार, तुम लोग करो कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत आई है। 1 प्लस आयोटा ऊपर गया, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये भी कट गया, प्लस 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा। इसमें तो विधि दूसरी है। आयोटा माइनस आयोटा को गुणा करो ना, तो फिर माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस होगा ना। हां माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, हाँ माइनस माइनस प्लस का आयोटा स्क्वायर, सही तो है। माइनस हो जाएगा वापस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। अरे पहले प्लस हो गया आयोटा माइनस 1 सही है। हां सही है सर। देखो कैलकुलेशन कहीं पे, क्योंकि वैल्यू तो छोटी सी आएगी यार। एक मिनट, फर्स्ट बार परिमेकरण नहीं किया, तो फर्स्ट बार परिमेकरण किया था, यहां पर नहीं किया। आपने परिमेकरण कर दिया? नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या, वो तो बाद में लगाया मैंने। नहीं किया, ठीक है ना। तो सर ये 1 प्लस आयोटा ऊपर जाएगा, 1 माइनस आयोटा क्यों जाएगा? इसका जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 1 प्लस आयोटा। सर ऊपर देखो 2 एक मिनट वैल्यू मैच करने की कोशिश करते हैं। अपना ऊपर क्या आया था? 2 प्लस आयोटा आ रहा है ऊपर, क्या आ रहा है? माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस का, क्या दिक्कत आई? कहाँ पे गड़बड़ हुई थी ये बता। हाँ तो गड़बड़ बता इधर, फिर देखते हैं। फिर वापस से ही करूँ क्या? वापस से ही करता हूँ, गलती नहीं मिलती तो वापस से करो। भाई गलती नहीं मिल रही तो वापस करो, यही बात है। कटेगा तो सही, वैल्यू उसी अकॉर्डिंग अरेंज है इसमें। वापस से करते चलो। 1 प्लस जेड बार जो होगा वो 1 माइनस आयोटा होगा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा जेड बार का मतलब हो गया 1 माइनस आयोटा। नीचे रखा जेड बार 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस जेड 1 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन जेड। यस
ठीक है, चलो इसकी वैल्यू बना लेते पहले। 1/1 प्लस आयोटा, अगर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा कितना बन रहा है? 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और प्लस का बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बटा 2। आराम से चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप। आयोटा स्क्वायर -1 देगा, -1 प्लस 1 1 1 2 2 प्लस आयोटा, नहीं पर तो सही है। आयोटा स्क्वायर -1 देगा, 2 इधर आएगा, 2 मैंने लसपा लिया, चलो 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 आयोटा माइनस का 2 प्लस 1 माइनस आयोटा, 2 ऊपर गया, -2 आयोटा माइनस आयोटा, -2 प्लस 1 -1, सही है। -2 2 प्लस आयोटा बटा, ये आ रहा है 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, सही है यहां तक। अब परिमेयकरण करें, वही बचा है अब तो। 1 प्लस 3 आयोटा है, कितने से गुणा करोगे? परिमेयकरण करो, अरे किससे गुणा हुआ करेंगे परिमेयकरण करने के लिए? वास्तविक और काल्पनिक के मध्य चेंज होता है। वास्तविक इधर है, काल्पनिक इधर है। 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, नीचे वाला बन जाएगा 1 1 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 बना के 10 बनेगा। ठीक है, नीचे तो बनेगा 10। माइनस, इन दोनों को करते हैं अब अलग से गुणा। 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, सही है क्या? अरे साथ में रहो भाई। 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 2 देगा 5 बार इसको, तो 2 और आयोटा स्क्वायर -1 देगा, तो ये प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 और ये माइनस का 5 आयोटा बटे में 5, 5 से भाग दिया तो माइनस का 1, ये आ रहा है। ठीक है, पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, ये सब वही की है लेकिन हो गया। आगे ये, अब आपको इसका थीटा निकालना है। ये चतुर्थांश पहचानते हैं, x तो है नेगेटिव, y पॉजिटिव। चतुर्थांश नंबर 2 दूसरा, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x, तो y हो जाएगा 1 अपॉन 1 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब रखते हैं क्वेश्चन में आंसर। 12 बटे पाई गुणा 3 पाई बाई 4, 9 आएगा, 9 3 नहीं आएगा, 9 आएगा।
9। अरे मुझे 3 याद रह गया, इसमें 9 लिखा ऑप्शन ऐसे थे। चतुर्थांश नंबर सेकंड है, यही आया ना Z1, तो Z1 यही आया, तो चतुर्थांश नंबर सेकंड में चला गया। सेकंड का होता है पाई माइनस। डन करें अगला। क्या समझ में आया? अच्छा ऐसे कॉपी में से लिखो भाई अगला। देखो गलती है ना, जी मेंस में गलती ढूंढने की कोशिश मत करना। एक बार देखा टाइम लग रहा है तो फिर वापस से उसको वापस कर लो चाहे तो। भाई इजी क्वेश्चन है, अपन को पता है अपन से हो जाएगा। आंसर नहीं बैठ पा रहा एक बार में तो गलती ढूंढी एक बार, फिर टाइम लगेगा ऐसा गलती ढूंढने में, तो वापस से कर लो उल्टा, कम लगेगा टाइम। गलती ढूंढने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको पता नहीं कौन से स्टेप में क्या प्लस माइनस हो गया हो, तो इस वजह से वापस से कर लो। चलो क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स पावर 500 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स पावर 499 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 498 डैश 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 एक्स की पावर 500 में एक्स की घात 301 का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स की घात 301 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अभी नजर आ रहा हो तो किस प्रकार की श्रेणी दिख रही है आपको? है तो ये बाइनोमियल वाली श्रेणी, लेकिन 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 बाइनोमियल में क्या होता है, एनसीआर भी चलता है। दिख रहा है क्या कहीं एनसीआर? इसका मतलब बाइनोमियल डायरेक्टली नहीं है। पहले कौन सी श्रेणी है पहले वो चेक करो। देखो 1 प्लस एक्स की घात 500, अगला चला 1 प्लस एक्स की घात 499 एक्स की घात 1। अगर एनसीआर चल रहा होता साथ में तो मैं कंबाइन कर देता, अगर एनसीआर चल रहा होता तो मैं कंबाइन कर देता, बट एनसीआर नहीं है। नहीं है तो श्रेणी पहचाननी पड़ेगी और पदों की संख्या पहचाननी पड़ेगी। और पदों की संख्या बताओ और मुझे श्रेणी बताओ। एपी होगी। एपी का सूत्र होता है, एपी का सूत्र होता है कि भाई सबका सार्वंतर बराबर रहता है। सेकंड माइनस फर्स्ट करो, थर्ड माइनस सेकंड करो, बराबर आ रहा है क्या? देखो एपी का रूल क्या होता है? अरे यार गुणा में चल रही है प्लस में चल रही है, तुम यही नहीं पहचान पा रहे यार। देखो तो सही आंख मेरे को देखते। देख लो अच्छे से। तेरा पूरा नाम क्या है? पेपर दिया था तूने? अरे अभी टेस्ट वाला, संडे को टेस्ट वाला। सौरभ नाम से है कोई? हाँ तभी तो पूरा नाम पूछा। तेरा नहीं है, मंडोलिया नहीं था। अच्छा सिर्फ टेस्ट ही नहीं आता क्या? उसके तो 5 नंबर है। नंबर आया होता तो थोड़ी पूछता।
नंबर विश्वनाथ के 129, 360 में से 129। पिंटू के 100 के आसपास कुछ है, फिर घटते हुए क्रम है, फिर घटता हुआ क्रम है। अब इसके बाद किसका याद रखूं? वेद के भी है उसमें कॉपी। 37 है, 47 है कुछ ऐसे। पहचाने क्या यार, कौन सी है? एपी है, जीपी है, एचपी है, बताओ ना, या कोई सी भी नहीं है? जीपी पहचानने का तरीका क्या है पिंटू? जीपी पहचानने का तरीका बता। सेकंड अपॉन फर्स्ट करो, थर्ड अपॉन सेकंड करो, अगर बराबर आ रहा है तो जीपी है। करो देखो, करो सेकंड अपॉन फर्स्ट करो, अरे ये तो करो तो सही। ये बटा ये किया x 1 प्लस एक्स पावर 499 बटा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 498 थर्ड अपॉन सेकंड। बताओ भाई कितना आ रहा है? सब में बराबर आएगा, x बटा 1 प्लस एक्स। देख लो अच्छे से, तो जीपी है ये, ठीक है, क्लियर। जिसका r कितना है? x बटा 1 प्लस एक्स। पदों की संख्या कितनी है जरा जोड़ो। कौन बताएगा पदों की संख्या? अरे इसलिए दिया है बस क्वेश्चन, जिसने 500 बोल दिया गलत हो गया। लिखो पदों की संख्या n बराबर 501। लिखो लिखो पदों की संख्या बराबर n बराबर लिखो। ऐसा मजा नहीं आता यार, थके हुए से रहते हो। बताओ कितने हैं पदों की संख्या? हाँ हाँ 501 है। कैसे पहचानोगे? देखो x की घात 0 से शुरू हो रही है घड़ी और x की घात 500 तक जा रही है। देखो x की घात 0 है पहले पद में, x की घात 0 1 2 लास्ट में 500, 0 शामिल होता है तो गिनती में एक बढ़ जाता है, 501। पदों की संख्या 501। जीपी है, जीपी का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला लगेगा, योग हो रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? a गुणा 1 माइनस, अब लगाओ सॉल्व फॉर्मूला, सॉल्व करो, बताओ कितना बच रहा है। ए प्रथम पद, तो s बराबर ए प्रथम पद, प्रथम पद हो गया 1 प्लस एक्स पावर 500, 1 माइनस आर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n, n का मतलब 501 बटे में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 1 बचा और 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया तो 501 हो गया। तो यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स होल पावर 501। 1 प्लस एक्स की पावर 501 इधर जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501 बटा 1 प्लस एक्स की होल पावर 501, ये आ रहा है। ये फिर कट गया। ठीक है, अब यहां पे बोला गया आपको x की घात 301, ये प्रसार है अपने आप में और ये तो खुद ही वैल्यू है। x की घात 501 तो फिक्स वैल्यू है
अब ये प्रसार है, इसके प्रसार में आपको बताना है 301 वाली टर्म। 301 वाली टर्म अब क्या बन सकती है? 301 वाली टर्म आंसर आ रहा है, एनसीआर के रूप में बोलना है, एनसीआर के रूप में बोलना है। 500 200 या 500 300। सही है। क्या बनेगा? 501 सी 200 301 ही ले लेते ना, 300 हाँ 200 आ जाएगा। तो 501 सी 301 नहीं आया ना? सर आ गया ये देखो, इधर देखो, बार बार गोल गोल घूम के यही देखते रहो तुम तो। एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको यहां पे बनाना है इसकी जगह पर 1 प्लस एक्स, ये रहा, घात में आ गया 501। अब इसी के अनुसार ओपन करो तो क्या ओपन होगा? 501 सी आर एक्स की नहीं 1 की पावर, हाँ मतलब वही सबके लिए, ठीक है। 1 की पावर खोलोगे तो 1 की पावर गया, फिर ए की जगह आ जाएगा एक्स की पावर आर। हमें क्या निकालना है? एक्स की पावर 301 निकालना है, करते जाओ। एक्स की पावर 301 निकालना है के लिए तुलना करते हैं, तो आर बराबर कितना बैठेगा यहां से? अब आर का मान 301 रखो, तुलना नहीं करते घात निकालने के लिए। अरे यार एक्स की घात 15 कैसे निकाला था पहले दूसरे क्वेश्चन में? आज तुलना की थी कि नहीं की थी? तो फिर तुलना ही तो कर रहा हूं। एक्स की घात 301 निकालना है, ये पागल हो गए। फिजिक्स तो तुम 6 घंटे सहन कर लेते हो, गणित में तुम्हारा दिमाग खिसक गया 2 घंटे में। नहीं आएगा 300 कैसा है? दूसरा क्वेश्चन निकाल दे रहा, ऐसी बात 15 वाला ऐसा नहीं आया, मेरे को नहीं आता, ऐसे कैसे बताऊं? और कैसे बताऊं इससे आसान? क्या निकालना है अपन क्वेश्चन में? अब x की घात 301 का गुणा निकालना है, तो कैसे निकाल देते? तुलना करने पर तुलना कर दो, r बराबर 301 डायरेक्ट आ गो बस यार फिर भूल जाते हो यार तुम यार। क्या यार कैसे हो पाएगा? सोच रहा हूँ कैसे हो पाएगा। हो गया क्या? अरे आ गया, आ गया। अरे तुलना भी करी थी दूसरे प्रश्न में। देखो यदि समुच्चय S बराबर 1 2 3 4 5, यदि समुच्चय S बराबर, अच्छा ये पता लग गया ना, ये बाइनोमियल डायरेक्ट क्यों नहीं था एक प्रश्न में? क्योंकि इसमें एनसीआर मिसिंग था, है ना, इस वाली श्रेणी में, इसलिए नहीं था बाइनोमियल डायरेक्ट। और अगर एनसीआर होता तो अपन इसको कंबाइन करके बंद कर देते। अगर इसमें एनसीआर साथ में चल रहा होता तो अपन इसको बंद कर देते, मतलब ये एक्सपेंशन था, प्रसार था, अपन प्रसार को समेट देते, ठीक है। बट यहां पे चक्कर ये पड़ गया कि वो जीपी बन रही है ना कि बाइनोमियल, ठीक है। अब चलो अगला लिखो, यदि समुच्चय S बराबर 1 2 3 4 5,
तब फलन f सच दैट s से पावर ऑफ s मतलब बता यार, पावर तो जानते होंगे यार हिंदी में। हाँ, घात समुच्चय, s समुच्चय से घात समुच्चय में, ठीक है, तब फलन समुच्चय से घात समुच्चय में परिभाषित है। फलन समुच्चय s से घात समुच्चय में परिभाषित है। इसके एकेकी होने के लिए एकेकी होने के कितने संबंध बनेंगे? एकेकी होने के कितने संबंध बनेंगे? एकेकी होने के कितने संबंध बनेंगे? याद है क्या कुछ थोड़ा बहुत? एकेकी क्या होता था? एक का एक के साथ। क्लियर? ठीक है। अब पहले तो घात समुच्चय बनाते हैं। घात समुच्चय क्या बनेंगे? संख्या बता दो, घात समुच्चय की संख्या। घात समुच्चय में हाँ 2 की पावर 5, शाबाश, 32 अवयव बनेंगे घात समुच्चय में। क्लियर है सबको? एस हो गया। अच्छा, ये क्यों 32 बना? क्योंकि 5 अवयव है। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n घात समुच्चय का, इसलिए 2 की घात 5 बराबर 32 अवयव होंगे घात समुच्चय में। तो मेरे को बोला है s से ps, तो ये तो मेरा बन गया s 1 2 3 4 5, ठीक है। ps मतलब घात समुच्चय, और ये s, इसमें टोटल 32 अवयव है। मैंने लिख दिया a1 से लेकर 32, a से z 32 होते हैं क्या यार? 26 ही हो जाते हैं यार वो तो। ठीक है, ठीक है, a1 से लेकर a32 तक 32 अवयव आ गए। ओके, ये समझ में आ गई कहानी। अब एकेकी का मतलब क्या हुआ? एक का एक। तो यहां पे 32 ऑप्शन है, उसमें से कितने ऑप्शन यूज होंगे? एनसीआर के रूप में आंसर देना है, इसलिए पूछ लो। नहीं तो वैसे अपन ने क्या किया था, पहले वाले के पास 32 ऑप्शन, अगले वाले के पास 31 ऑप्शन। अगर संख्या याद करनी है तो याद आया, पहले वाला 32 ऑप्शन में से किसी एक के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब अगले वाले के पास 31, फिर अगले वाले के पास, ऐसे करके आता है। वो तरीका हो गया वैल्यू निकालने का डायरेक्ट। अब आपको एनसीआर में ऑप्शन जो है एनसीआर में दे रखे, तो मैं एनसीआर में समझा रहा हूं। 32 ऑप्शन है, 5 उसमें से यूज करेगा, तो क्या बन जाएगा? 32 में से 5 गुणा 5 यूज तो कर लिए, पर वो 5 अपनी पोजीशन बदल सकते। कैसे बदल सकते? सुनो, बदल कैसे सकते पहले ये समझो। मान लीजिए आपने बोला एक जो जा रहा है वो a 5 के पास जा रहा है, ठीक है, एक जा रहा है a 5 के पास। आपने बोला कोई 32 में से कोई एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। और 2 जो जा रहा है वो जा रहा है a 9 के पास। तो ये एक इसके पास चला जाए, ये इसके पास चला जाए, बदल गई पोजीशनिंग। समझ गए ना? तो इस प्रकार से फैक्टोरियल 5, ठीक है। ये हो गया पूरा आंसर। अब इसने एनसीआर और एनपीआर के रूप में दे रखा है। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन, और एनसीआर का होता है n माइनस आर फैक्टोरियल r। इसका मतलब अगर यहां पे ये हो जाए एनसीआर फैक्टोरियल r, तो ये बन जाता है, देख लो ना, बन गया। समझ गए? ऑप्शन ले आने के लिए मैं यहां तक ले गया आपको, बाकी आंसर तो वैसे आ गया, लेकिन ऑप्शन तो मैच कराओगे ना, तो ये आंसर बन गया। समझ गए? 32 में से 5 जुड़ेंगे और पांचों आपस में बदल भी सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 5 आएगा। और जब एनसीआर को फैक्टोरियल आर से गुणा करते हैं तो एनपीआर बन जाता है। ये दोनों के फॉर्मूले देख लीजिए, एनपीआर हो गया। तो इस प्रकार से
आज की सभा करते हैं ही समाप्त। फिर उधर लेट हो गए। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। कितने हुए क्वेश्चन?